जब कभी आप कमज़ोर महसूस करते हैं या फिर आप किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में जब आप रिकवरी कर रहे होते हैं उस वक्त में डॉक्टर से आप ये कंप्लेंट करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब कमज़ोरी बहुत है और इस कमज़ोरी के लिए हमें कोई आप दवाई लिख दीजिए। तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मल्टीविटामिन और ये मल्टीविटामिन आपके जिस्म के अंदर जाकर क्या क्या खेल करते हैं जो कि सिंथेटिक तरीके से बनाए हुए हैं, केमिकल से बनाए हुए हैं। ये आपको लगता तो है ऐसा कि ये आपको कहीं ना कहीं ताकत दे रहे हैं, आपको महसूस होता है, लेकिन ये आपके ऑर्गन्स के साथ में खेल रहे होते हैं, आपकी किडनी के साथ में, आपके लीवर के साथ में खेल रहे होते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। एक जगह जहां फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं वहीं कई जगह पर नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आज इसी समस्या का समाधान लेके, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो क्या है वो सॉल्यूशन? आप मल्टीविटामिन खुद अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। अरे ये क्या कह दिया? उसके लिए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों में से वो तैयार होते हैं। साल्ट जो हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड और बाहर जापान से मंगाए जाते हैं, तब कहीं जाकर वो मल्टीविटामिन तैयार होते हैं। तो हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं? भाई ये तो बड़ी समस्या की बात बता दी है और आखिर ये तो कोरा झूठ ही होगा। लेकिन ये सच है, आप मल्टीविटामिन अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी हर्बल मल्टीविटामिन, यानी जड़ी बूटियों से तैयार मल्टीविटामिन। और एक ऐसा मल्टीविटामिन होगा जो आपके पूरे जिस्म पर काम करेगा, ऑल ओवर योर बॉडी, पूरा जिस्म आपका, यानी कि आपके दिमाग से लेकर आपकी आँखें, आपका मुंह, आपके ज़ुबान, आपका चेहरा, आपके बाल, आपका तनफ्फुस का यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी किडनीज, आपका लीवर, आपका आपका स्किन, आपका स्केलेटन, आपका हड्डियां वगैरह जो भी है, सब पर काम करेगा और ऐसा काम करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो वो आसान फार्मूला आज मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, बगौर समात फरमाइए। बहुत मुख्तसर सी चीज़ें लेकर आप एक ऐसा धमाकेदार मल्टीविटामिन घर पर तैयार कर सकते हैं जो आप बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ताकत हासिल कर सकते हैं। ताकत के मुतमन्नी बहुत लोग हैं, ताकत नहीं है जिस्म के अंदर, खाते पीते बहुत हैं लेकिन लगता नहीं है, जिस्म बस ढीला ढाला सा महसूस होता है। और आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह के लोग भी होते हैं जिस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं, इस तरह की शिकायतें करते हैं। तो ना सिर्फ इस तरह की शिकायत बल्कि आपके ऑल ओवर बॉडी को, आपके पूरे जिस्म के को एक ताकत और तवानाई देने के लिए वो नुस्खा आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है? सिर्फ 4-5 चीज़ें लेनी है और ऐसा धमाकेदार फार्मूला होने वाला है कि आप याद रखेंगे। जी, आपको क्या चीज़ें लेनी है ये देखिए। पहली चीज़ आपको लेनी है अजवाइन। अजवाइन, ये अजवाइन ना सिर्फ आपकी पेट की प्रॉब्लम को दूर करती है, ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारती है, बल्कि विटामिन डी का भी सोर्स है। जी, विटामिन डी का भी सोर्स है। इसके साथ में हमें लेना है मेथी दाना। ये मेथी दाना आपके ग्लैंड सिस्टम पर काम करता है, आपके लीवर को, आपकी किडनी को तक़वियत देता है, आपके दिल को तक़वियत देता है। साथ में एक जो काम करता है वो क्या है, ये आपके स्केलेटन को भी ताकत देता है और आपके हड्डियों का जो सिस्टम है उसको भी सुधारता है। तो 2 चीज़ें अभी आपकी हो गई। एक चीज़ आपको लेनी है और वो है, तीसरी चीज़ वो है सफ़ेद तिल। इनकी मिक़दार क्या है, कितनी मात्रा में इसको इस नुस्खे के अंदर शामिल करना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सुन लीजिए। तो सफ़ेद तिल
तो विटामिन का ख़जाना है, हकीकत मानिए। कई सारे विटामिन हैं इसके अंदर, विटामिन ए है इसके अंदर, विटामिन बी है इसके अंदर, और मिनरल्स बहुत सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो वो भी हमें सफ़ेद तिल हमें लेना है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है वो लेनी है हमें काली मिर्च, काली मिर्च। और जो पांचवी चीज़ लेनी है वो सबसे मखसूस है, सबसे ख़ास है, और वो क्या है? वो है हमारा आंवला, आंवला का पाउडर, सूखा हुआ आंवला, उसका पाउडर, ठीक है। बाकी चीज़ें भी हमें ग्राइंड करनी है, तो इसका हम पाउडर, इसका भी जाहिर है पाउडर ही बनाना है। तो अब आंवला के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आंवला एक ऐसी चीज़ है, जितने भी कायाकल्प के नुस्खे आयुर्वेद के अंदर मौजूद हैं उन सभी के अंदर आंवला होता है। आंवला के अंदर काया को कल्प करने की ताकत है। आंवला के अंदर आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की ताकत है। आंवला के अंदर आप जो खाते पीते हैं उसको आपके जिस्म में लगाने की ताकत है। एब्जॉर्प्शन पावर आपकी बॉडी की बढ़ाने की ताकत है। विटामिन सी का खजाना है आंवला। तो आंवला कितना शामिल करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो आखिरी चीज है वो है आपका हनी, शहद। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, जो लोग जानकार हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितना बम्बार्ड फार्मूला है। एक ऐसा फार्मूला जो वाकई आपकी ज़िंदगी को सुधार देगा। एक ऐसा मल्टीविटामिन जो आपको बाज़ार में दस्तयाब नहीं होगा, बाज़ार में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपके घर पर अवेलेबल होगा। जब आप इसको तैयार करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआ दिए बिना आप नहीं रहेंगे जी, इंशाल्लाह। अब कितनी मिक़दार में इसको शामिल करना है ये भी सुन लीजिए। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने क्या बताया था आपको, याद है? वो है अजवाइन। अजवाइन कितना लेना है? अजवाइन लेना है हमें, अगर हम थोड़ा बना रहे हैं तो अजवाइन लेना है हमें 100 ग्राम। एक नुस्खा बनाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, बाकी उसी रेशो से, उसी अनुपात में आप जितना चाहें उसको बढ़ा या घटा सकते हैं दवाई को, ठीक है ना। यह आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कितना उसको बना के रखना चाहते हैं। उसको कम ही बनाया तो ज़्यादा बेहतर है, कम बनाएं ख़त्म हो जाए दूसरा और बना लें, कोई ऐसा मुश्किल झंझट कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए अजवाइन ले लिया हमने 100 ग्राम। दूसरी चीज़ बताई थी मेथी दाना, मेथी दाना भी आपने ले लिया 100 ग्राम। और तीसरी चीज़ है सफ़ेद तिल, जी हाँ, वाइट सेसम, सफ़ेद तिल, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। इसके बाद में आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च आपको लेनी है 50 ग्राम, ठीक है, क्योंकि काली मिर्च तेज़ होती है और ये असर में भी ज़्यादा तेज़ होती है। बाकी दवाइयाँ जो हमने इसमें शामिल की हैं उनमें असर में कहीं ज़्यादा होती है, इसकी डोज भी कम होती है, इसकी खुराक कम होती है, इसलिए इसको हम नुस्खे के अंदर कम शामिल करेंगे। कम शामिल होकर भी ये उनकी बराबरी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें हुई। अब 5वीं चीज़ जो हमारी आ रही है वो है आंवला। आंवला को कितना डालना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे हमने अजवाइन डाला, उसके बाद में मेथी दाना डाला, उसके बाद में हमने डाला सफ़ेद तिल, उसके बाद में डाला काली मिर्च। ये टोटल मिला के हमें 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 300 ग्राम, और काली मिर्च हमारी कितनी, 50 ग्राम। तो 350 ग्राम वज़न हमारा ये हो जाता है। अब हमें आंवला पाउडर कितना मिलाना है? आंवला पाउडर मिलाना है हमें इसमें 350 ग्राम, यानी टोटल अद्वियात का जितना वज़न है उतना ही हमें इसमें आंवला शामिल कर देना है, ठीक है। आंवला शामिल कर देना है, बहुत अच्छी तरह से इसको घोटिए, मिलाइए अच्छी तरह से, बिल्कुल एक ज़ात एक जान हो जाए। आप जानते हैं कि खरल करने का क्या मकसद होता है? आप समझते हैं बारीक करना होता है दवा को, नहीं, खरल करने का। एक डॉक्टर डिशेन थे, डॉक्टर डिशेन ने एक
एक फार्मूला निकाला था, एक रिसर्च की थी खरल पे कि मेडिसिन को खरल करने से फ़ायदा क्या होता है। तब उन्होंने जब रिसर्च की उसमें ये पाया कि मेडिसिन का खरल करने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। और जब हम 4, 5, 6 बूटियों को, जड़ी बूटियों को एक साथ खरल करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, इसके जो एटम्स होते हैं, इसके जो परमाणु होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं, ज़र्रात होते हैं, वो आपस में मिलकर एक चीज़, एक जान बन जाते हैं, वो एक ही चीज़ बन जाती है। अब उसका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। तो उसको खरल में डाल लीजिए। खरल में डालने के बाद में एक बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक, ताकि आपके ये आसाब पर भी बढ़िया काम करे, आपके आसाब पर, आपके नर्वस सिस्टम पर बढ़िया काम करे। जितना बारीक होगा उतने नर्वस सिस्टम पे बेहतरीन काम करेगा, उतने ही बॉडी के अंदर जल्दी से डिज़ोल्व होगा और आपको जल्दी फ़ायदा पहुंचाएगा, आपके ब्रेन को ताकत पहुंचाएगा, तक़वियत पहुंचाएगा, आपके हार्ट को तक़वियत और ताकत पहुंचाएगा। अब क्या करना है, ये पाउडर हमारा तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर हम वज़न, यानी बराबर वज़न में इसमें हमें शहद शामिल कर देना। बराबर वज़न में हमें शहद शामिल, यानी 350 ग्राम, ये हो गया 700 ग्राम। 700 ग्राम ही हमें इसमें शहद खालिस इस्तेमाल करना है। अब देखिए नुस्खा आपका कितना दमदार नुस्खा हो गया है। जो हमारे आयुर्वेद और यूनानी के जानकार हैं, जड़ी बूटियों के जानकार हैं, वो वाकई में कहेंगे कि ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। और आप जब इसको बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तब आप कहेंगे कि ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। शहद, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 चीज़ों में शिफा रखी है, एक शहद में और एक कुरान पाक में। शहद की तारीफ़ में तो कसीदे अगर लिखे जाएं तो किताबें की किताबें भर जाएंगी, बन जाएंगी, लेकिन शहद की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो शहद भी हमने इसमें हम वज़न शामिल किया है, यानी 700 ग्राम इसमें शहद। लेकिन याद रखिएगा, शहद भरोसे का होना चाहिए, शहद भरोसे का होना चाहिए। आप कंपनियां बड़े बड़े जो दावे कर रही हैं, उनके शहद में जब छापे पड़े हैं उन लोगों पर, वो शहद नकली पाए गए हैं, वो शहद नकली पाए गए हैं। ऑर्गेनिक शहद आपको अगर मिल जाए, ऑर्गेनिक शहद यानी कि जिसको, एक तो वो शहद होता है जो मधुमक्खी पालन करके बागात में, और मक्खियों के जो पिंजड़े होते हैं उसके अंदर हमने खुद देखा है उसको, वहाँ पर ढेर सारी चीनी उसके अंदर उसमें डाल दी जाती है और मक्खियाँ उसी पर बैठती हैं, शहद की मक्खियाँ, और वो ही शहद वो इकट्ठा करती हैं जो चीनी से बनता है। हम आप समझ सकते हैं कि जो शहद चीनी से तैयार किया जा रहा है उसमें और चीनी के क़िवाम में कितना फ़र्क होगा। सिर्फ मक्खी के सैलिवा का फ़र्क है और कुछ नहीं। तो मक्खी के सैलिवा खाने के बजाय आप शुद्ध शहद की तलाश करें, और जो मुतमन्नी लोग होते हैं, तलाश करने वाले होते हैं, उनको असली चीज़, सही चीज़ मिल जाती है। तो इसको लेने के बाद में आप इसमें शामिल कर दीजिए, खूब अच्छी तरह से उसको फेंट कर उसको भी एक साथ एक जान कर दीजिए। बस तैयार हो चुकी है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो सुनिए ध्यान से। इसका एक चम्मच चाय वाला सुबह को इस्तेमाल करिए, चाहे तो दूध से कर लीजिए, चाहे तो पानी से कर लीजिए, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, कोई क़ैद नहीं इसमें, जो जी चाहे आपका। और दूध नहीं है तो पानी के साथ में इस्तेमाल कर लीजिए इसको। नीम गर्म पानी लीजिए, यानी हल्का गर्म पानी लीजिए, उसके साथ में इसको इस्तेमाल करिए। दूध पी रहे हैं तो नीम गर्म दूध लीजिए, हल्का गुनगुना दूध लीजिए, दूध के साथ में इस्तेमाल करिए। सुबह को एक बार करा दीजिए, शाम को एक बार करा दीजिए, कर लीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। इसी के साथ इजाज़त दें अपने भाई डॉक्टर अख्तर शेरवानी को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। अस्सलाम वालेकुम।